भाग्य क्या है मालूम है? पहली बात तो हर आदमी को यह समझना जरूरी है कि इस ब्रह्मांड में कोई ऊपर आसमान में बैठकर तुम्हारे भाग्य का निर्णय नहीं करता। किसी को भी इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे अंदर। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन यू। भगवान नहीं है ऊपर, भगवान है पर भगवान आपका भाग्य बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? उसने क्या किया, वो सरकार की तरह है। उसने नियम बना दिए, अब समझे ना, और नियम बनाकर वो आपको नियम के अंतर्गत बांध दिया आपको। अब आप उसके अंदर बंधे हुए हो आप। तो अब आप यूँ समझो कि परमात्मा तो एक यूनिवर्स जो है ना, यूँ समझ लो एक एग्रीकल्चर लैंड की तरह है। वो क्या कहता है मालूम है? भाई साहब आप नीम के बीज फेंकोगे, मैं इतना बढ़िया कड़वा फल दूंगा आपको कि मजा आ जाएगा ये कड़वा फल देख के। और अगर आप आम के बीज दोगे या गुलाब के दोगे तो उसके मैं फल दे दूंगा। तो मेरा काम है बढ़िया फल देना। अफीम चाहोगे तो अफीम दे दूंगा आपको। वो कहता है मुझे क्या, बीज आपका, फल भी आपका। धरती कहती मुझे क्या भैया। तो यूनिवर्स तो एक धरती की तरह ना भाई। तो इसीलिए क्या होता है कि तो फिर भाग्य कैसे बनता है कि जब हम पैदा होते हैं कई जन्मों से पहले, तो हम मेंटल और इमोशनली जो हम सोच, विचार, भाव, एक्शन, क्रिया करते हैं वो एक हर एक चीज़ एक फ्रिक्वेंसी है। तो वो सोल के चारों तरफ है ना एक लेयर बना के इम्प्रिंट कर बनाता है, संस्कार के रूप में जो बनाता है। तो हमारा फिजिकल फॉर्म पीछे छूट जाता है, लेकिन हमारी चेतना, आत्मा है ना, वो संस्कार के साथ पैदा हो जाती है। तो बचपन से हम अपना स्वभाव, आकर्षण, विकर्षण, हमारी लाइकिंग, डिसलाइकिंग हम ऑलरेडी लेके आ चुके होते हैं। तो उसका नाम है भाग्य। भाग्य का अर्थ क्या है? अब तक जो तुमने कमाया, जाने अनजाने, होश बेहोश में, उसका प्रतिफल। अब भविष्य क्यों आपका डेफिनेट बन गया? इसका रीज़न क्या मालूम है? क्योंकि आप है ना कॉन्शियस होकर, आप होश में आकर, आप उसमें नया एक्शन लेकर उसमें कोई आप परिवर्तन नहीं लेके आ रहे हो। जैसे एग्जांपल, मैंने अपना घर खोल के देखा, उसमें झाड़ियाँ ज़्यादा थी, फूल बहुत कम थे। तो मैंने ऑब्जर्व करके देखा यार मेरे घर में इतने कम फूल नहीं, मेरे घर में तो साहब फुलवारी से भर जाना चाहिए जी। तो आपने है ना विल पावर से आपने अभी एक नई डिज़ायर पैदा की जो नहीं थी आपके पास, और आपने क्या किया, फिर उसको इमीडिएट एक्शन में आके आप बाजार भी गए, बीज भी लेके आए, गमले भी लेकर आए और पानी डालना शुरू कर दिया। तो अब आपका आने वाला भविष्य है ना, अब जितनी फुलवारी आपने चाहिए थी ना वो डेवलप हो जाएगी। क्यों? वो आपने चुनी है जानबूझ करके अपनी मर्जी से। अच्छा, समझे ना? तो कुदरत में आदमी के पास सबसे बड़ी ताकत क्या मालूम है? कि फ्री विल आदमी को मिली हुई है और ही हैज़ द पावर टू चूज। उसको है ना चुनने की क्षमता है उसके अंदर। अभी मान लीजिए आप मेरे घर आए, अब मैंने आपसे पूछा अब बहन जी चाय पियोगी, जूस पियोगी कि शराब पियोगी? अब आपने क्या चुनाव किया? बेहोशी में चुनाव किया कि होश में चुनाव किया? अब उसका प्रतिफल भोगने को आपको तैयार रहना पड़ेगा। समझे ना? तो इस तरह से क्या होता है कि देखिए इस संसार में कोई आपके लिए आके कुछ चुनाव नहीं करता, और मूवमेंट टू मूवमेंट है ना हम चुनाव करते, बता रहा हूँ मैं आपको।